नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, मेरठ में बीजेपी सरकार के मंत्री और सांसद अरुण गोविल का जब असल पत्रकार से आमना सामना हुआ तो ऐसा वीडियो सोशल मीडिया की मार्केट में आया है जिसे देखकर एक बार फिर पब्लिक के सवाल उठाने को मजबूर है कि जिस देश में चपरासी की भर्ती के लिए भी अच्छा खासा एग्जाम देना पड़ता है, उस देश में कैसे कैसे नगीने विधायक, सांसद और मंत्री बन जाते हैं। मेरठ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये वीडियो है। अरुण गोविल बराबर में बैठे हैं। भगवान राम की भूमिका निभाने वाले और बीजेपी सांसद अरुण गोविल उस वक्त खुजली करने लगते हैं जब मंत्री महोदय की धुलाई शुरू होती है। अरुण गोविल को समझ नहीं आता कि बोले तो बोले क्या, और मंत्री महोदय ऐसा बोलते हैं कि बुद्धि का पूरा प्रदर्शन कर डालते हैं, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर इनका मजाक बन गया है। मामले की शुरुआत होती है आतंकी हमलों पर सवाल को लेकर। मंत्री महोदय जवाब देते हैं कि देखिए, पीएम मोदी और सीएम योगी अब भी उतने ही मजबूत हैं, लेकिन कम सीटें आई हैं तो अब आतंकी हमलों की शुरुआत हो गई है। बताइए, कम सीटों से आतंकी हमलों का क्या लेना देना है? क्या कहते हैं मंत्री महोदय, जरा सुनिए। मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं। जब से सीटें थोड़ी कम हुई, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी हैं, कोई बदलाव नहीं है, लेकिन आतंकवादी हमले अभी प्रारंभ हो गए। इन्हीं के कारण से ये तो राष्ट्र विरोधी ताकतों को बढ़ावा देने वाले लोग हैं जो देश के लिए घातक हो सकते हैं। आतंकवादी हमले के लिए आप समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? देखिए, हम उस व्यवस्था को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं जिन्होंने देश का नाम कमजोर करने का काम किया है। व्यवस्था तो 10 साल से आपके हाथ में है। हमारी व्यवस्था है, 10 साल से कोई आतंकवादी हमले नहीं हुए। तो मंत्री महोदय कहना क्या चाहते, समझ नहीं आया। मतलब दिमाग चकरा जाएगा, जितनी बुद्धि लगाएंगे। बस सवाल ये दिमाग में खड़ा होगा कि ऐसे ऐसे लोग मंत्री कैसे बन जाते हैं। शुरुआत में कहते हैं कि कम सीटें जब से आई हैं, पीएम मोदी और सीएम योगी तो वैसे के वैसे हैं, कुछ नहीं बदला है, यानी उतने ही मजबूत हैं, लेकिन आतंकी हमले शुरू हो गए हैं। उसके बाद जब एक पत्रकार सवाल करते हैं कि मंत्री महोदय, क्या आप आतंकी हमलों के लिए समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार बता रहे हैं, तो मंत्री महोदय कहते हैं कि देखिए, समाजवादी पार्टी को नहीं, व्यवस्था को जिम्मेदार बता रहे हैं। फिर पत्रकार कहते हैं कि व्यवस्था तो आप ही के हाथ में है। उसके बाद मंत्री महोदय कहते हैं कि हाँ, हमारे हाथ में है, 10 साल में कोई हमला नहीं हुआ। मतलब कहना क्या चाहते, कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद पत्रकार 10 साल में आतंकी हमलों को लेकर एक सवाल पूछते हैं और मंत्री महोदय का पूरा सामान्य ज्ञान एक्सपोज हो जाता है। क्या सवाल पूछा जाता है, जरा सुनिए। 10 साल में कोई आतंकवादी हमला नहीं है। 10 साल में कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हुआ। पुलवामा सर क्या था? पुलवामा इससे पहले की बात हो। चलो सर, वो आपके कार्यकाल का ही तो है। चलिए, हमारे यहाँ कब जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, आप चैन की नींद सो रहे हो। मंत्री महोदय कहते हैं कि 10 साल में कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ। पत्रकार कहते पुलवामा फिर क्या था? कहते पुलवामा तो पहले हुआ होगा। पत्रकार कहते कि पुलवामा आप ही की सरकार में हुआ। फिर मंत्री महोदय कहते हैं कि मोदी की वजह से आप चैन की नींद ले पा रहे हो, यही बहुत है। चलो, मतलब बात को टाल जाते हैं। कितना सामान्य ज्ञान है। 2019 का चुनाव, पुलवामा के ऊपर पीएम मोदी लड़ गए। पुलवामा के नाम पर पीएम मोदी ने वोट तक मांगे, और मंत्री महोदय कहते हैं कि पिछली सरकारों में हुआ होगा। कैसे भाजपाई हैं, कैसे मंत्री हैं, कैसे कैसे लोग सांसद, विधायक बन जाते हैं। आखिरकार कब तक जनता आप जैसे मंत्रियों को इस नाम पर वोट दे कि देखिए, आपको चैन की नींद मिल रही है, ये नहीं हुआ तो हिंदू खतरे में आ जाएगा। विपक्षी नेताओं पर बेबुनियाद आरोप लगाए जाते हैं। सरकार मोदी जी की है, व्यवस्था मोदी जी की है, और आप कहते हैं कि कम सीटें आई तो आतंकी हमले बढ़ गए। क्या देश के जिम्मेदार पदों पर बैठे मंत्रियों को ऐसी भाषा शोभा देती है? दोस्तों, ये सिर्फ मजाक उड़ाने या मजाक करने का विषय नहीं है, ये एक गंभीर विषय है कि एक सरकार में मंत्री विपक्षी नेताओं को ऐसे बदनाम कर रहे हैं। पत्रकार जब सवाल करते हैं तो पूरा ज्ञान एक्सपोज हो जाता है ऐसे लोगों का। लेकिन दोस्तों, हकीकत यह है कि अगर ऐसे ऐसे लोग मंत्री बनेंगे तो आखिरकार हमारे लिए ये कैसी नीतियां बनाएंगे। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।